गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 10th की साइंस का आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातुएं और अधातुएं। आपके लिए एक सूचना है कि चैप्टर 2 जो हमारा पिछली वीडियोस के अंदर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, उसकी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मटेरियल्स यानी कि जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, यानी कि जो लोहा है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, चांदी है, सोना है, ठीक है, ऐसे बहुत से प्रकार के पदार्थ देखे होंगे, ठीक है। तो उनमें से कौन से मेटल्स होते हैं, कौन से नॉन मेटल्स होते हैं, यानी कि कौन सी धातुएं हैं और कौन सी अधातुएं हैं, तो इनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं पदार्थों के अंदर, ठीक है, यानी कि मटेरियल्स के अंदर। तो उसी से रिलेटेड हम पहला टॉपिक कर रहे हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जो धातुएं और अधातुएं हैं उनके अंदर जो अंतर है वो हम उनके भौतिक गुण धर्मों के आधार पर और रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर कर सकते हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। धातुओं के भौतिक गुण धर्म क्या होते हैं। ऑल मेटल्स आर सॉफ्टली हार्ड एक्सेप्ट मर्क्यूरी। जितनी भी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, सॉफ्टली हार्ड होती हैं, यानी कि मुलायम कठोर होती हैं, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को छोड़कर। यानी कि जो पारा होता है, मर्क्यूरी होती है, वो लिक्विड फॉर्म के अंदर पाया जाने वाला एक मेटल होता है, यानी कि एक द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, ठीक है। तो जितने भी मेटल्स हैं, जो भी धातुएं हैं, वो क्या हैं, मुलायम कठोर होती हैं, सॉफ्टली हार्ड होती हैं। सेकंड, मेलिएबिलिटी, जिसको हिंदी में आघात वर्धता कहा जाता है। क्या होता है मेलिएबिलिटी? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। यानी कि जो धातुएं हैं उनको हथौड़े से पीट कर उनकी चादरें बनाई जा सकती हैं, यानी कि उनको पतली चादरों के रूप में ढाला जा सकता है। तो यही जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहलाती है, आघात वर्धता, यानी कि मेलिएबिलिटी। थर्ड है डक्टाइलिटी, जिसको हिंदी में तन्यता कहा जाता है। क्या होता है डक्टाइलिटी? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। यानी कि धातुओं को हम लंबी तारों के रूप में खींच सकते हैं, यानी कि धातुओं से हम लंबी तारें बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जो 1 ग्राम सोना होता है, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, ठीक है, उससे 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है, ठीक है। फोर्थ, नेक्स्ट इज सोनोरस, जिसको हिंदी में हम ध्वनि कहते हैं। द थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल प्रोड्यूसेस साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। यानी कि जो धातुओं से बनी हुई वस्तुएं हैं, जब उनके साथ कोई चीज़ टकराती है तो वो क्या पैदा करती हैं, ध्वनि पैदा करती हैं, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करती हैं। और यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, सोनोरस, यानी कि ध्वनिक। नेक्स्ट इज लस्टरस, यानी कि चमकीले होना। ऑल मेटल्स हैज शाइनी अपीयरेंस। तो जितनी भी धातुएं होती हैं उनके ऊपर एक चमकदार परत होती है, यानी कि धातुएं जो होती हैं वो चमकदार होती हैं। नेक्स्ट इज गुड कंडक्टर, सुचालक। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितनी भी धातुएं होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, ठीक है। सिल्वर इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चांदी जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही, यानी कि विद्युत की बहुत ही अच्छी सुचालक होती है। अब कुछ मेटल्स के एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कैल्शियम, ठीक है, एक्सेट्रा। जैसे कि लोहा है, तांबा है, चांदी है, सोना है, कैल्शियम है, ये सारी क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, यानी कि अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। सम नॉन मेटल्स आर सॉलिड एंड सम इन गैसियस स्टेट। तो जो अधातुएं होती हैं वो सभी सॉलिड फॉर्म में नहीं होती हैं, कुछ एक सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि ठोस अवस्था में पाई जाती है कुछ अधातुएं, कुछ जो है वो गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। डल इन अपीयरेंस, और इनकी जो परत होती है वो चमकदार भी नहीं होती है, ठीक है, यानी कि अधातुएं जो होती हैं वो चमकदार नहीं होती हैं। थर्ड, ब्रिटल, यानी कि भंगुर। दे ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडर ऑन टैपिंग विद हैमर। यानी कि अगर इनको हथौड़े से पीटा जाए तो इनकी चादरें नहीं बनती है, बल्कि ये पाउडर की फॉर्म में बिखर जाते हैं। और यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ब्रिटल, ठीक है, ब्रिटलनेस, जिसको हम भंगुरता कहते हैं। दे आर नॉट सोनोरस
ये साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है, यानी कि ये ध्वनि पैदा नहीं करते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए कुछ अधातुओं की, यानी कि नॉन मेटल्स की, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, ठीक है। तो ये सभी जो एग्जाम्पल हैं ये नॉन मेटल्स के हैं। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।